हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे ABVMU के बारे में, BSc नर्सिंग CET के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बहुत से स्टूडेंट लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर इस पर एक वीडियो बनाइए। तो मुझे पता है ये कल शाम का इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इसी कारणवश नहीं दे पाए, इसलिए सुबह में बना रहे हैं वीडियो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, काउंसलिंग सुविधाजनक तथा सुगम होने के लिए जो डाटा अपलोडेड है उसे देखकर यदि कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो साक्ष्य सहित प्राप्त कराएं। यह आप 17 जनवरी तक कर सकते हो, प्रातः 11 बजे तक। ठीक है, जो भी आपसे गलती हो गई उसका करेक्शन आप कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर सब टाइम पास चल रहा और कुछ नहीं चल रहा। अब तक काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग सब कुछ हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ सिर्फ टाइम पास चल रहा और कुछ नहीं चल रहा। ठीक है, सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे दोस्तों। जो सीट मैट्रिक्स आई हुई है, आपको पता है, जो आपका गलत हुआ है उसको सब सही करवा लीजिए, या करके इनकी जो ईमेल आईडी दी हुई है यहाँ पर, उस पर आप सेंड कर दीजिए। ठीक है, वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि ये भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि उनका ये गलत हो गया, वो गलत हो गया, तो भाई सब करेक्ट कर लो, अपना करेक्ट कर लो और मेल कर दो। यहाँ पर जो नीचे आपको दिख रहा है, इस सन में सीट मैट्रिक्स समझाना ज़रूरी है, और तो हमें इसमें समझाना कुछ भी ज़रूरी नहीं लग रहा है। ये देखिए, डाउनलोड सीट मैट्रिक्स ऑफ कॉलेजेस, तो ये आपको जानना ज़रूरी है। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, रखा है, और उसी से आपको समझा देते हैं सीट मैट्रिक्स क्या है। स्टूडेंट कह रहे थे कल शाम से ही वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं भी दोस्तों साइट पर रहता हूँ, मैंने देखा, लेकिन मैं थोड़ा बिजी था इसलिए नहीं बना पाया। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सीरियल नंबर है। सबसे पहले आप ऊपर का सेक्शन समझ जाएंगे तो उसके नीचे का सेक्शन ऑलरेडी समझ जाएंगे। पहले है सीरियल नंबर, फिर है कॉलेज, उसके बाद है कॉलेज का कोड और किस सिटी में कॉलेज है वो है। फिर क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन यस और नो, जहाँ पर रेस्ट्रिक्शन होना है वहाँ उसके लिए नीचे यस फिल किया होगा या तो नो फिल किया होगा। तो रेस्ट्रिक्शन क्या होता है आगे समझाएंगे। रिजर्वेशन जहाँ पर होगा उसके लिए यस और नो। माइनॉरिटी क्या है उसके आगे, स्टेटस, यस यस और नो। माइनॉरिटी स्टेटस है, उसके बाद है, उसी में सब लिख दिया है, एक में समझ में नहीं आ रहा क्या लिखना चाहता है। मेंशन्ड क्या समझ में कम आ रहा है। माइनॉरिटी वो मेंशन होना चाहिए जिस प्रकार से स्पेलिंग है। नीचे है तो उसके बगल में है टोटल सीट्स, UR टोटल, UR OP, ये सब बताएंगे दोस्तों। URPH क्या है, ठीक है, अनरिजर्व की बात हो रही है। तो इसको हम सीरियल वाइज समझाते हैं। चलिए, पहला कॉलेज आपको दिख रहा होगा, ये रहा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। फर्स्ट वाला देखिएगा, टिक कर दो, कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है, आगे क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेडिकल कॉलेज, जिसको आप LLRM भी बोलते हो। ठीक है, LLRM। नेक्स्ट वाले की बात करिएगा, ये जो थर्ड नंबर लिखा है, फर्स्ट के बाद थर्ड आया है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग GSVM कानपुर। ठीक है, कॉलेज ऑफ, ये देखिए एशियन मेडिकल कॉलेज जो है आगरा का, उसको भी ध्यान में रखिएगा। और फिफ्थ नंबर है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज गौतम बुद्ध नगर में जो है आपका, इसको ध्यान में रखिएगा। और महारानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, MLB कॉलेज जिसको आप बोलते हो, इसको और इसको, ये सब ध्यान में रखिएगा। तो ये सभी गवर्नमेंट सेक्टर के कॉलेज हैं, ये सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो इनकी बात करेंगे सीरियल वाइज से। उसके नीचे के कॉलेजेस सभी प्राइवेट्स हैं। ठीक है, भी देख लेंगे, अच्छे से बताएंगे, लेकिन इतना ऊपर का तो सब गवर्नमेंट सेक्टर से है। अब देखिएगा,
ये देखिए कॉलेज कोड दिया हुआ है सर LLRM का, और ये सिटी में है, किस सिटी में, मेरठ में है। तो बोल रहे हैं रेस्ट्रिक्शन है आपके यहाँ की नहीं है, तो ये कह रहे हैं मेरे यहाँ रेस्ट्रिक्शन है। कहने का मतलब जहाँ पर सीट के बारे में अलग अलग से इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको रेस्ट्रिक्शन की कैटेगरी में रखा जाता है। फिर पूछा गया कि रिजर्वेशन है आपके यहाँ की नहीं, तो LLRM ने बोला रिजर्वेशन भी है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि रिजर्वेशन भी है हमारे यहाँ। इन्होंने बता दिया रिजर्वेशन भी है। अब माइनॉरिटी स्टेटस यस और नो करें, माइनॉरिटी नहीं है, नो। ये क्या है, मेंशन्ड माइनॉरिटी कम्युनिटी नन, ये भी नहीं है। टोटल सीट की बात कर लें, अब यहाँ से आपको समझ में आएगा। LLRM में टोटल सीट कितनी दिखी है आपको, 100 सीट है, 100 सीटें हैं। ठीक है, और UR मतलब जनरल अनरिजर्व्ड टोटल सीट कितनी है, 50 सीटें हैं। 50 सीट है जनरल के लिए, अनरिजर्व के लिए। UR OP कोई भी सीट नहीं है। UR PH अनरिजर्व PH के लिए भी कोई सीट नहीं दिखाई गई है। अनरिजर्व मेल के लिए, ये पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ पे 5 सीट है अनरिजर्व मेल के लिए। अनरिजर्व फीमेल के लिए 0 है, और सॉरी अनरिजर्व फीमेल नहीं है, अनरिजर्व PH मेल है तो 0 है उनके लिए। और अनरिजर्व फीमेल के लिए 43 सीट है, 43। और अनरिजर्व फीमेल के लिए क्या लिखा है, नहीं सॉरी PH फीमेल के लिए 2 सीट है। अब देखिए इतना तो समझ में आपको आ गया होगा, सब कुछ सीट के बारे में है अच्छे से। लंबा जा रहा है वीडियो यार फालतू का। उसके लिए देखते हैं आगे कहाँ पे है। UR तो सब खत्म हो गया, जनरल कैटेगरी से सब खत्म हो गए। अब देखिए OBC की बात कर ले, तो ये रहा OBC का सेक्शन। टोटल सीट है OBC वालों के लिए 20, कहाँ चले गए बाबू, 27। OBC OP के लिए 0, PH के लिए 0, OBC मेल के लिए 3, OBC PH मेल के लिए 0, OBC फीमेल के लिए 23 है, और OBC PH फीमेल के लिए सिर्फ 1 सीट है। तो ये OBC का हो गया। उसके आगे बात कर ले अगर, तो SC कैटेगरी में आ जाते हैं हम लोग। SC कैटेगरी की बात करेंगे तो टोटल सीट है 21। नेक्स्ट है SC OP वालों के लिए कोई सीट नहीं है, PH के लिए कोई सीट नहीं है, और SC मेल के लिए 2 सीट है, और PH मेल के लिए 0। फीमेल के लिए SC फीमेल जो है उनके लिए 18 सीट है। SC PH फीमेल 1 सीट है। अब ST आ जाता है, तो ऐसे ऐसे आप समझ लीजिएगा। आगे EWS भी आ जाएगा, तो ये सब कुछ आप समझ लीजिएगा। इतना नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, वैसे धीरे धीरे आप पूरा सीरियल वाइज देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएंगे आपके। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके बारे में बता देंगे दोस्तों। एक्सपेक्ट करते हैं वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, क्योंकि ABVMU से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी आप तक ज़रूर से शेयर करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।